मेरे चैनल पर बने रहने के लिए नमस्कार मेरे चैनल की तरफ से। और दोस्तों, आज का जो है पुलिस का आधुनिकीकरण। दोस्तों, अब जितने भी कंपनियां थी, रेलवे वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह, मोदी सरकार के टाइम में इनको क्या कर दिया गया, सब प्राइवेट निजीकरण हो गया। उसमें अब पुलिस थाने जितने भी इंडिया के हैं सभी आप बड़ी बड़ी कंपनियां अदानी और अंबानी के अधीन हो गए। यूपीएससी परीक्षा जो पास करके आते हैं IAS IPS, वो अब भंग होने जा रही है। 2030 तक पूरी तरह से भारत के पुलिस थाने जो होंगे वो फोर निजीकरण के हाथों में होंगे। अंबानी अदानी चलाएंगे थाने को। और दोस्तों, इसका शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुका है। अब जो सरकारी नौकरियां जो थाने को होती थी अब वो खत्म हो जाएगी और उम्मीद है 2028 या 2030 से ये पूरी तरह से काम करने लगेंगे। जितने भी भारतीय रेल हैं आप देख सकते होंगे 2028 से बोगी में लिखा जाएगा डब्बा, ट्रेन के डब्बों में अंबानी अदानी। एयरपोर्ट में भी लिखाने जा रहे हैं, सिर्फ चुनाव के चलते रुका हुआ है। और सभी बोगियों में 2028 से कंपनियों के नाम होंगे। पहले सरकार का नाम होता था एयर इंडिया, भारतीय रेल, अब जो होगा अंबानी रेल होंगे, अदानी रेल होंगे। कोई भी थाना होगा भारत का, चाहे कहीं भी शहर का थाना, चाहे SP थाना हो, चाहे लोकल थाना हो, चाहे इंस्पेक्टर थाना हो, चाहे थाना प्रभारी थाना हो, सभी को अंबानी और अदानी अपने हाथों से चलाएंगे। उनका खुद का एक मजिस्ट्रेट होगा, खुद का उनका ये होगा जो कि पूरे भारतवर्ष में अपना संचालन करेगी। और यह पूरी तरह से नीलाम होने जा रही है 2000 अगले साल 2000 अप्रैल में, 2026 के अप्रैल में भारत के सभी थाने नीलाम होंगे। जो भी अब सरकारी नौकरी वाला बचे हुए हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उनको कुछ जब तक रिटायरमेंट नहीं होंगे उनको रखा जाएगा। लेकिन अब नई बहालियाँ IAS IPS IPS का बहाली जो है यूपीएससी जैसा संस्था से नहीं होगा, तो उनको भंग कर दिया जाएगा। और जितने भी IAS IPS का जो चयन होगा विश्वविद्यालय कॉलेजों बड़े बड़े से, वो हमारे IAS अफसर जाकर वहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू देके जो 13 लड़के होंगे उनका सिलेक्शन वहीं से होगा। ना परीक्षा, ना इंटरव्यू, ना रिटर्न, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है ये सभी अच्छे घर के लड़कों को ये मौका मिलेगा। न इसमें करप्शन जैसी बात होगी, न घुसखोरी जैसी बात होगी। और जिस तरह से ये हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि करप्शन को पूरी तरह से भारत से खत्म कर देना, चाहे बहाली का हो चाहे किसी भी तरह का हो। इसीलिए इस प्रक्रिया से क्या होगा, हमारी यूपीएससी जैसी संस्था भी अब बेकार हो चुकी है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा पैरवी चलता है और करप्शन होना चाहिए। जितने भी राज्य में लोक सेवा आयोग है, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी जगह से शिकायतें आ रही है। परीक्षा पास करने के बाद, BDO CO बनने के बाद आपका मोबाइल नंबर से संपर्क किया जाता है कि आपको 2 करोड़ देने होंगे तब जाके आपको मनचाहा पद मिलेगा। तो ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत कुपित सामने आती है बड़े बड़े अफसरों। देखिए अभी कुछ ही हाल ही में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के दिलीप प्रसाद को, जिन्होंने इतने बड़े घोटाले किए, लेकिन उनको सजा कितना मिला, 2 साल, 1 लाख का जुर्माना। ये कोई सजा होती है? हमें तो लगता है न्यायपालिका में पूरा भ्रष्टाचार है। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि किसी का लाइफ को बर्बाद करके और बिना पढ़े हुए को नौकरी दे दिया गया है, उनको फांसी की सजा होना चाहिए। लेकिन हमारे कानून का प्रावधान में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी 14 साल का जेल होना चाहिए। हमारे न्यायपालिका ही देश का भ्रष्ट है। अब इसका उदाहरण देख चुके होंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमारे सभी थाने होंगे प्राइवेटिकेशन हो जाएंगे, मतलब निजीकरण हो जाएंगे, जिनका संचालन खुद अदानी और अंबानी के मैनेजर या मजिस्ट्रेट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, यही मेरा उद्देश्य था बताना आप लोगों को कि अब कोई भी अब देश में चीज़ जो है सरकारी नहीं रहेगी। 2028 से 30 तक सभी मशीनरी तंत्र जितना भी सरकारी है वो अंबानी अदानी के अधीन हो जाएंगी। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज, सब्बा खैर, सत श्री अकाल।